हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं ओलंपियाड प्रिपरेशन, अब मैं टॉपिक जो लेके आई हूँ फ्रैक्शंस का लेके आई हूँ। अलजेब्रा का टॉपिक मैंने 100 से ऊपर वीडियो बना लिए हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं अलजेब्रा के बारे में। अभी मैं फ्रैक्शंस पढ़ा रही हूँ, तो जो कल मैंने वीडियो बताया था आपको फ्रैक्शंस के बारे में, वो बेसिक बताया था कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। अगर वो आपको पढ़ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक है, जैसे आपको दिख ही रहा है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये क्या होते हैं। पहले तो मैंने कल फ्रैक्शंस बताए थे, अब ये फ्रैक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे कि मतलब कौन कौन से फ्रैक्शंस कैसे कैसे होते हैं। तो वो जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको उसमें हेल्प करेगा ये सब चीजें, कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कैसे करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या करना है। अब देखिए, इस प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आपको ये बात पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये तो मैंने कल ही बता दिया था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई भी चीज हो तो दैट मींस इट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, वो एक फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर आपका छोटा हो, छोटे को हम एस से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल, एस फॉर स्मॉल, और डिनोमिनेटर को हम इससे डिनोट कर देते हैं जी से, एस अपॉन जी, ग्रेटर। मतलब जब आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो आपका नंबर है, वो अगर ऊपर वाला छोटा है, स्मॉल है, और नीचे वाला बड़ा है, ग्रेटर है, तो दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए 3/4, ठीक है, 3 4 से छोटा है, ठीक है, तो 3 4 से छोटा है तो इट इज क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको बस इतना याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन एस अपॉन जी, एन अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और ऐसे भी स्मॉल होता है या बड़ा होता है। ये इससे आपको बस एक चीज याद रखिए कि एस अपॉन जी, एस अपॉन जी, एस अपॉन प्रॉपर फ्रैक्शन मींस एस अपॉन जी, तो दैट मींस स्मॉलर अपॉन ग्रेटर, स्मॉलर अपॉन ग्रेटर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक बात और होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, वो 1 से कम होता है। ठीक है, 1 से हमेशा क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, 1 हमेशा ग्रेटर, मतलब एक जो मैंने बताया था कल, एक पार्ट होल पार्ट से हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, मैंने कल आपको एक फ्रैक्शन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल है और उसके पार्ट्स कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो किसी को हिस्सा दे देते हैं, शेयर दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कम क्या होता है आपका, अब देखिए, जैसे आपने बोला, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, स्मॉलर अपॉन ग्रेटर, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब आपका मान लीजिए ऐसे आया, ठीक है, 5/4। अब 5/4 इट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। लेकिन हमने इसको अगर डायग्रामेटिकली, मतलब डायग्राम से हमको समझाना है कि 5/, अब मैंने जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जैसे मैंने स्क्वायर बताया था, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। तो अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब हम 4 का, ये जैसे मैंने किसी को एक पार्ट दे दिया तो 1/4 हो गया। ठीक है, और ये मैंने 2 पार्ट दे दिए, 2/4 हो गया। 3 पार्ट दे दिए तो 3/4 हो गया, और अगर 4/4 तो चारों दे दिए तो 4/4, दैट मीन्स कि आपने पूरा दे दिया, होल दे दिया। ठीक है, 1 दे दिया पूरा का पूरा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब आपका, पहले तो आप ये लर्न करिए, ग्रेटर अपॉन स्मॉलर। ठीक है, ये उल्टा हो गया, ग्रेटर अपॉन स्मॉलर, ऊपर का न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, और जो छोटा, जो नीचे का डिनोमिनेटर होगा वो आपका स्मॉल होगा। लेकिन इक्वल भी होता है, इक्वल इन द सेंस कैसे, 8/8, इट इज ऑल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 8/8 कट जाएगा 1, मीन्स कि आपने अगर पूरा हिस्सा दे दिया, दैट इज ऑल्सो अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप ये कैसे बताएंगे कि इसमें 5/4 है, मैंने तो ये बताया था 5/4। अब 5, आपने सपोज किसी को 5 हिस्से दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या है, 5। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप किसी को एक हिस्सा दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 3, अगर मैंने 3/4 लिखा है तो 3/4, ये 3/4 मैंने शेड किया था, तो 3/4 आपने, मान लीजिए इसमें से आपने
मान ली ये 3 दे दिया किसी को पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स आपने दे दिए तो 3/4 ऐसे बन जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर आपने 5 पार्ट्स दिए तो आप कैसे इस डायग्राम में डिनोट करेंगे? देखिए उसका एक ट्रिक है, ये है कि इसका मतलब ये कह रहा है कि आपने उसको एक से ज्यादा हिस्सा दिया है, मतलब एक तो पूरा दिया ही है और दूसरे में से भी हिस्सा आपने दिया है। तो ऐसे क्या करेंगे 1 2 3 और ये 4, यानी कि 2 आपके पास चीजें हैं, 2 आपके पास सेम तरीके की चीजें हैं, आपने ये तो दे ही दिया, ये पूरा हो गया, और एक हिस्सा और दे दिया, ये देखिए 4 इस इक्वल में ही इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा आपका, ये आपने क्या दे दिया 5/4, इसमें से 1 2 3 4 5, और ये कितने में कितने कितने हमने डिवाइड किए थे 5/4, ठीक है, 4 हमने 4 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो हमने कितने हिस्से दिए, हमने हिस्से कितने दिए 1 2 3 4 5 हिस्से दिए, और कितने हिस्से किए थे एक के हमने, वो डिनोमिनेटर में डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5/4। अब इसमें एक चीज और है कि आपका हमेशा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो एक से ज्यादा होगा, 1 से होल से ज्यादा होगा। जैसे होल हमने दे दिया और उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा जो भी बच रहा है वो दिया, तो जैसे देखिए 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा क्या होता है 4, तो यहाँ पे बचा 1। हमेशा आपका रिमाइंडर कुछ ना, ये क्या होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपका बचेगा, तो आपका ये कैसे डिनोट करेंगे हम 4 1/4, तो सॉरी यहाँ पे सॉरी 4 1/4 नहीं होगा, 1 1/4, जैसे 4 1 जा 4 5/4 ये हो गया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा आपका एक से ज्यादा होगा, है ना, एक से ज्यादा हिस्सा दिया है, ओ सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक से ज्यादा दिया है, यानी कि 1 1/4 आपका हमेशा वो चीज मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आएगी। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में कनेक्टेड है, कि जैसे हम इसको 5/4 को अब क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी कन्वर्ट किया, तो ये 1 1/4 क्या है 1 1/4 क्या है आपका, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो दैट मीन्स होल होल और प्लस फ्रैक्शन, होल और फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तब आपका क्या कहलाएगा, एक नंबर होल 1 और एक उसके साथ जुड़ा रहेगा फ्रैक्शन, तो दैट इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा आप ये भी कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा आपका आंसर आएगा, अगर आप निकालना चाहें तो। कभी कभी हम ऐसे लिख देते हैं 5/4 आंसर, ठीक है, लेकिन इसी को अगर मिक्स्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 1/4 ऐसे डिवाइड करके हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, वो आपका क्या हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारा ग्रेटर हो न्यूमरेटर और स्मॉलर हो क्या आपका, स्मॉलर क्या है आपका, स्मॉलर ये डिनोमिनेटर। तो आपको बस इससे याद रखना है S/G और G/S, है ना, G/S उसका उल्टा का S/G याद है तो आपको ये पता चलेगा G/S उल्टा ही करना है आपको। तो G/S, G मतलब ग्रेटर, S मतलब स्मॉलर, या फिर इक्वल भी हो सकता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब इक्वल हो तो आपका क्या होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मैंने डायग्रामेटिकली भी बता दिया कि कैसे हमने इसके किए थे हिस्से 4, तो हमने 4 ये डिनोट करेंगे, लेकिन इसमें से हमने दिए कितने, उसको हमने 5 दे दिए, तो 5/4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, हमेशा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको ये फ्रैक्शंस के बारे में जो इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, और कमेंट करके बताइए अगर आपको कहीं डाउट होता है, तो मैं आपको आगे के वीडियोस में उन डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मैं नेक्स्ट एपिसोड में अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इससे रिलेटेड जो भी है चीजें वो मैं लेके आऊंगी, जो भी आप स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता जाएगा फ्रैक्शंस का भी बेसिक, और फिर इम्प्रॉपर लाइन टू लाइन आपको फ्रैक्शंस समझाती जाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।